औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges Narwal. Again I am with you people with new topic named as alkenes. इससे पहले हमने अल्केन्स के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम अल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो अल्कीन है उसमें एक डबल बॉन्ड होता है और दो हाइड्रोजन्स मौजूद होती हैं उनके पास। जो अल्केन थी उसको आपने कहा था कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन जो अल्कीन और अल्काइन है वो क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और अल्कीन का आपने जनरल फार्मूला भी पढ़ा था CnH2n, यानी कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम थे, अनसैचुरेटेड हैं। इसका जनरल फार्मूला CnH2n है। और एक लिखा हुआ वर्ड यहाँ ऑयल फॉर्मिंग, कि जो अल्कीन्स है इट इज़ आल्सो नोन एज ओलिफिन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्कीन्स को ओलिफिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है अल्कीन्स का, इसको एक ऐसे लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब ही ऑयल फार्मिंग है, और इसको आप क्या कह सकते हैं फिर, ओलिफिन्स है। और ऑयल की फार्मेशन कब होती है, कैसे होती है, जब हम इसका रिएक्शन या अल्कीन्स का रिएक्शन करवाएंगे किसी हैलोजन एटम के साथ, जिस तरह क्लोरीन या ब्रोमीन है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ओलिफिन बनेगा या ऑयल बनेगा। तो उसके बाद इसकी प्रिपरेशन के कुछ मेथड हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जो आप लोगों ने हेडिंग देनी है, इसके ऊपर गौर करनी है, इससे ने ही आपको जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में सारा कुछ बता देना है कि आपने करना क्या है। जैसा कि नाम से जाहिर है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी का मतलब होता है उसमें से निकाल दें, रिमूव कर दें। हेलो क्या नाम है, हाइड्रो यानी कि एच निकाल दें, और हेलोजन एटम निकाल दें। किस में से, अल्काइल हैलाइड में से। कोई एक आपने अल्काइल हैलाइड लेना है, उसमें से आपने हाइड्रोजन भी रिमूव करना है और हैलोजन एटम भी रिमूव करना है, और ये दो एडजेसेंट कार्बन एटम से करना है, दो मुतसिला कार्बन एटम से जो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच हों। और ये रिएक्शन आपने करवाना है अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन देखते हैं। कॉमन रिएक्शन है इसका RCH2 सिंगमार CH2, इसके साथ एक X लगा हुआ है। तो जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा कि यहाँ से तो एक X गया, और ये जो CH2 है इसके पास एक H यहाँ से जाएगा, तो HX अलहदा हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपने यहाँ से एक X निकाला है, हैलोजन निकाल लिया, दूसरी कार्बन से आपने क्या निकालना है, H निकालना है। अब यहाँ से जो X निकलेगा वो ये जो K आपको नज़र आ रहा है, KOH वाला, K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हैलोजन के साथ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, KH, क्या KX। और इधर से जो H निकला था वो इसके OH के साथ मिल जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब पीछे जो बचा उसको उसी तरह लिख दो। अब यहाँ से CH एक बचा था, तो CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या आ गई है, ये अल्कीन आ गई है। तो इसी मेथड को आगे प्रोसीड करते हैं। आगे एक और रिएक्शन हमने करना है इसी का। इसमें अब आपने X की जगह क्या लगा लिया है, Br, और CH3 की जगह आपने एक H को ना उसको ही ब्रांच बना दिया है कि ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। इसको CH3 भी लिखा जा सकता है। अब इसका रिएक्शन करवा दें KOH के साथ या अल्कोहलिक KH के साथ, तो क्या होगा, एक कार्बन से Br निकलेगा, दूसरी से H निकलेगा, तो इस K के साथ क्या अटैच होगा, Br, तो क्या बन जाएगा, KBr, और यहाँ से OH और यहाँ से H क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह आप अल्कीन्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब फिर आगे आ जाएं, एक रिएक्शन और कर लेते हैं इसकी तरह का। पहले हमने इधर देखा कि इसमें दो कार्बन थी, ईथेन थी, अब तीन कार्बन हो गया, प्रोपेन आ गया। तो इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ ब्रोमाइड का, तो ब्रोमाइड का लगा हुआ यहाँ से आपने फिर दोबारा से
डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवानी है। एक Br तो इस कार्बन से गया और जो हाइड्रोजन है वो उसके साथ वाली कार्बन से निकालनी है। तो जब यहाँ से आप इसकी Br की यहाँ से रिमूवल करवाते हैं तो जो H है K है वो Br के साथ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा KBr, और उसकी साथ वाली कार्बन से एक H निकलेगा और दूसरी साइड से जो KOH के पास OH था वो उस OH के साथ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वाटर मालिक्यूल बन जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ गया फिर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस वाटर। सिंपल आपने ये करना है कि एडजेसेंट कार्बन से या दो एडजेसेंट कार्बन से आपने हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना है, तो आपके पास अल्केन्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। एक इसका मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ से आपने वाटर को रिमूव करना है। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ से वाटर को रिमूव करना है। तो आपके पास सबसे पहले एक सिंपल रिएक्शन दिया हुआ है और इसके दौरान आपने एलुमिना को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करना है। तो उस वक्त जो टेम्परेचर होना है वो 340 डिग्री सेल्सियस से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रखना है। तो हमारे पास एक अल्कोहल, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं एलुमिना की मौजूदगी में, 340 से 450 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर है। तो करना क्या है, यहाँ से एक OH लें और यहाँ से एक H लें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर। तो वाटर बाहर आ जाएगा, बाकी सारा फार्मूला उसी तरह लिख दो, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड काट दो, तो आपके पास किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, अल्कीन की प्रिपरेशन हो जाएगी। अब इस मेथड के थ्रू हम टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी यानी कि इन 3 अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन भी इजीली कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कैसे की जाती है, फिर सेकेंडरी की और फिर उसके बाद टर्शरी की। लेकिन अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल की बात करें, उनके ऑर्डर की बात करें, तो सबसे जो पहले है वो प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रेट होगा, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद जाके फिर टर्शरी अल्कोहल। इन टर्शरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए आपने इसका ऑर्डर आपने बुक से देख लेना, ये लिखा होगा कि टर्शरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल होगा और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल में हम इसका रिएक्शन देखेंगे। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम पहला रिएक्शन देख रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल का। अब प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में पहले सुनने के लिए क्या है, ये ऐसी अल्कोहल है जिसके साथ ना एक OH फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, फिर ये अल्कोहल कहलाती है। अब अगर ये जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच होगी तो उसको आप प्राइमरी अल्कोहल कहोगे, और अगर जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो वाली कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच हैं तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगी। अगर वो कार्बन 3 हाइड्रोजन से या 3 डिफरेंट ऐसे कहना है 3 कार्बन से अटैच है तो उसको आप टर्शरी अल्कोहल का नाम दोगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन देखते हैं कि कहाँ से हमने और कैसे इसको डिहाइड्रेट करवाना है। तो प्राइमरी अल्कोहल का यहाँ लिखा हुआ फार्मूला, तो इसका रिएक्शन करवाना है। अब आपने H2SO4 की मौजूदगी में, और उस वक्त जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो 140 से 170 डिग्री सेल्सियस, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है आप लोगों ने 75% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है यहाँ। तो सबसे पहले टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेट होती है, इसका ऑर्डर देखा जाए ना तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे पहले और जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है, उसके बाद सेकेंडरी होती है और सबसे बाद में प्राइमरी अल्कोहल होती है। तो प्राइमरी अल्कोहल आपने देखा कि 75 डिग्री सेल्सियस 75% H2SO4 यूज़ करके और इसका टेम्परेचर 140 से 170 डिग्री तक रखें तो जाके हमारे पास ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये डिहाइड्रेट होगी। तो यहाँ से OH और साथ वाले कार्बन से H निकालेंगे तो वाटर मालिक्यूल, बाकी सारा फार्मूला उसी तरह लिख दो तो आपके पास अल्कीन आ जाएगी। ये था प्राइमरी अल्कोहल। अब आ जाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। सेकेंडरी अल्कोहल का फार्मूला लिखा है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर तो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसके साथ डायरेक्टली 2 कार्बन हों तो उसको आप सेकेंडरी अल्कोहल का नाम देते हो। तो आप देख रहे हैं जिसके साथ OH लगा हुआ है वो कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ अटैच हैं, तो इसको आप किसका नाम दोगे, सेकेंडरी अल्कोहल का। तो इसका रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 की मौजूदगी में, लेकिन उसकी कंसनट्रेशन हमने पहले से कम कर देनी है क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ने थोड़ी लेट डिहाइड्रेट होना, इसलिए हमने उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ किया और उसकी कंसनट्रेशन जो कैटलिस्ट की थी वो भी ज़्यादा ली। अब जो हम आगे इधर मूव कर रहे हैं टेम्परेचर भी कम होता जाएगा और उसकी कंसनट्रेशन भी कम होती जाएगी। अब आपने करना क्या है,
कि यहाँ से एक OH निकालें और इस साथ वाली कार्बन से ना एक H निकालो, H निकालेंगे तो यहाँ से आपके पास वाटर मालिक्यूल अलहदा हो जाएगा। तो ये होगी आपके पास अल्कीन। तो इसका टेम्परेचर आपने कितना रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल की। टर्शियरी अल्कोहल में हमने कहा था कि वो जिस कार्बन के साथ ग्रुप लगा हुआ या फंक्शन ग्रुप लगा होगा उसके साथ मज़ीद 3 कार्बन अटैच होंगी। तो एक देखेंगे ऊपर है, एक ये है और एक इधर साइड पर लगी हुई है। आर का मतलब है कोई भी आप यहाँ अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। तो इसका रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 की मौजूदगी में, और उस वक्त जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो 20% होगा। कितना है, 20%। और उस वक्त टेम्परेचर कितना होगा, 85 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना रखना है, 85 डिग्री सेल्सियस। टर्शियरी अल्कोहल सबसे पहले और सबसे जल्दी डिहाइड्रेट होगा। तो फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक OH निकलेगा और एक साथ वाली कार्बन से इधर से या उधर से एक हाइड्रोजन रिमूव करवा ले, तो आपके पास क्या आ जाएगी, अल्कीन आ जाएगी। यहाँ से वाटर मालिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अब इसके अलावा H2SO4 के अलावा P4O10 को, H3PO4 को भी आप डिहाइड्रेशन के तौर पर, रीएजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके पास जो अल्कोहल है ये डिहाइड्रेट हो जाए। इसी तरह आप अल्कीन की जो डिहाइड्रेशन है वो अल्कीन की प्रिपरेशन कर सकते हो डिफरेंट मेथड से। तो उसमें आपने प्राइमरी अल्कोहल की भी की, सेकेंडरी की भी की और टर्शियरी की भी की। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की, वो है डिहैलोजिनेशन। डिहैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहेलाइड। अब फिर मैं वही बात आपसे कहूँगा कि नाम को आपने फोकस करना है। डिहैलोजिन यानी कि हैलोजन्स को आपने अटैच ये यहाँ से रिमूव करवाना है। रिमूवल ऑफ हैलोजन ग्रुप इज कॉल्ड डिहैलोजिनेशन। अब आगे जो लिखा हुआ विस्नल डाइहेलाइड, इसका मतलब क्या है, ऐसी दो एडजेसेंट कार्बन जिन दोनों के साथ 2 हैलोजन ग्रुप लगे होंगे उसको आप किसका नाम दोगे, विस्नल डाइहेलाइड का। 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ एक हैलोजन का लगा होना क्या कहलाता है, विस्नल डाइहेलाइड। विस्नल डाइहेलाइड हैव 2 हैलोजेंस ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। तो इसका रिएक्शन आपने अल्कोहल की मौजूदगी में करवाना है और जिंक के साथ करवाना है, जिंक डस्ट के साथ इसका रिएक्शन करवाना है। तो देखते हैं इसका रिएक्शन डिहैलोजिनेशन। तो आपके पास सबसे पहले ये रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ आप देखें कि 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ ना एक X लगा हुआ है। X का मतलब क्या है, यहाँ हैलोजन है। तो यहाँ से होगा क्या कि ये जो Zn है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो हैलोजन इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये दोनों हैलोजन आपस में मिलेंगे तो किसके साथ चले जाएंगे, जिंक के साथ। तो क्या बन जाएगा, ZnX2। बाकी जो फार्मूला उसको उसी तरह लिख दो और उसमें जो कार्बन है उसकी टेट्रावैलेंसी को फुली सेटिस्फाई कर दो। बाकी आपके पास किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसमें से आपने ZnX2 ये निकाला, बाकी सारा उसी तरह। तो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाना है, अल्कोहल की मौजूदगी में, दैट इज़ मिथाइल अल्कोहल या मेथानल। उसके बाद ये तो हमने पढ़ा ना इसका कॉमन रिएक्शन। अब इसमें हम इसको स्पेसिफिक कर देते हैं। ये देखिए आप इसके साथ जहाँ हमने R लगाया तो उसकी जगह हमने CH3 लगा लिया, मिथाइल ग्रुप लगा लिया है, और X की जगह हमने क्या लगा दिया, Br। तो बाकी सारा रिएक्शन वही है। तो आपने फिर क्या करना है, Zn के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Br के ऊपर नेगेटिव, Br के ऊपर नेगेटिव। तो दोनों को आपस में मिलाना है तो Br2, तो Zn इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ZnBr2। और बाकी आपके पास उसी तरह रिएक्शन सारा आ जाएगा जिस तरह आप पीछे आपने रिएक्टेंट में लिया है। लेकिन जहाँ से आपने Br निकालना है उसमें जो कार्बन होगी, कार्बन की आपने वैलेंसी पूरी कर लेनी है ताकि उसकी जो टेट्रा वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाई हो जाए। तो इस तरह आपके पास 2 ब्यूटीन है, सॉरी क्या है ये, 2 ब्यूटीन है, ब्यूटेन नहीं बल्कि क्या है, 2 ब्यूटीन है। तो ये आपके पास प्रिपरेशन होगी किसकी, अल्कीन की। तो ये तो बच्चों 3 मेथड जिनके थ्रू हम प्रिपरेशन कर सकते थे अल्कीन की। तो इसके अलावा 2 मेथड और हैं, हम ये नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।